हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 15 अप्रैल शिफ्ट 1 का। अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम through a switch drives a constant current in the circuit. The switch is opened in 1 milliseconds. The EMF induced across the coil is 20 volt. The inductance of the coil is, यहाँ पर एक कॉइल बोला गया बच्चों। तो मान लीजिए ये कॉइल है अपने पास, और इस कॉइल में बोला गया कि जब बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की, ठीक है, एक स्विच की हेल्प से कीजिए कनेक्ट इसको, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। इंडक्टेंस मालूम नहीं है, पूछा गया कि इंडक्टेंस क्या है। बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है, ठीक है। तो अब बोला गया कि अभी तो ठीक है, इसमें करंट कांस्टेंट जा रहा है, आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो कांस्टेंट करंट का फ्लो हो रहा है। बट बोला गया कि 1 मिली सेकेंड्स के बाद हम स्विच को ओपन कर दे रहे हैं। तो 1 मिली सेकेंड्स तो बहुत कम टाइम हो गया, मतलब क्लोज करते ही ओपन करना, एक तरह से समझ लो, इतना कम टाइम है, 10⁻³ सेकेंड्स। तो उस पूरे प्रोसेस में जब इसको हम लोगों ने क्लोज़ किया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और फिर ओपन किया, ठीक है। तो क्लोज़ और ओपन के पूरे प्रोसेस में इतना टाइम लगा है, और उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, 20। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग और फैराडेज के अकॉर्डिंग ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि E इज इक्वल टू -L इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनल करंट ज़ीरो, इनिशियल करंट हम लोग को मालूम नहीं है, अभी निकालना पड़ेगा। अभी निकाल देता हूँ मैं, देखिए टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड से। तो इनिशियली जब हम देखें तो इनिशियली यहाँ पर 12 वोल्ट पे जब कांस्टेंट करंट जाएगा, जब कांस्टेंट करंट होगा, है ना, लिख देता हूँ, व्हेन current is constant, when current is constant, जब कांस्टेंट करंट होगा तब तो कोई इंडक्शन होगा नहीं, तो सीधे 12 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस 6 दैट इज़ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि 20 वोल्ट तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया -L इंटू 0 - 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये -L इंटू -2 -2L हो जाएगा, +2L हो जाएगा, तो ये कैंसिल। तो L इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, दैट इज़ यहाँ से जो हमें जो बच्चों इंडक्टेंस मिलेगा वो इंडक्टेंस होगा 10 मिली हेनरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर बच्चों।